नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय इस बात को लेकर के है कि ये क्रम जो आ रहा है इनकी तारीखें मैं बताऊंगा और इससे 12 की 12 राशियां जनवरी मास में कुछ मामलों में इफेक्ट होंगी। मेरा दायित्व है और धर्म बनता है कि मैं आपको अवगत कराऊं किस किस राशि पर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। पहले तो आप समझिए इस वीडियो के आप हाइलाइट देखिए क्या चीजें। मंगल, राहु और शनि का गोचर कितना घातक। अब घातक शब्द किस किस राशि के लिए हो सकता है ये देखना होगा। लेकिन पहले ये इसके लिए इवेंट कौन कौन से कब कब हो रहे हैं ध्यान दीजिए। 12 जनवरी को शुक्र का ट्रांजिट मकर में होगा, बहुत क्लियर है। 14 को सूर्य का ट्रांजिट मकर में ही होगा, तीसरा समाचार। 15 जनवरी को मकर के अंदर ही तीसरा ट्रांजिट होगा, बहुत क्लियर। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन हर साल राहु, एक यहां शब्द आया हद्दा। हद्दा शब्द ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में आया है। उस हद्दा को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन मैं समझाने की प्रयास करूंगा आपको। हद्दा शब्द का मतलब हद, सीमा। और सीमा कब बनती है? 30 अंश 30 डिग्री के बिल्कुल निकट हो तो। अब ये जो हद्दा है ये राहु से टच हो रही है, यानी कि राहु का जो प्रभाव है वो इन पर तीनों पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला जो ट्रांजिट होगा राहु का वो इधर ही होगा, ये आगे नहीं जाएगा। राहु हमेशा अपोजिट साइड में यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर को जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। शनि आए तो इधर आएंगे, आगे चलते जाएंगे 12, 1, 2, 3, 4। लेकिन राहु की जो कंडीशन है, राहु 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे चलते हैं। अब ये राहु इसकी हद्दा में आ चुका, यानी कि ये मकर राशि के ये 3 प्लेनेट राहु के सर्किल में होंगे, राहु की हद्दा में होंगे, राहु की जद में होंगे, हद में होंगे। 30 अंश नजदीक है। ये सब्जेक्ट किसी की समझ में एस्ट्रोलॉजी की जो पराकाष्ठा है या एस्ट्रोलॉजी का एक डीप सब्जेक्ट है। अब से 50-60 साल पहले सबसे ज्यादा ताजिक नीलकंठी ग्रंथ को ज्यादा यूज में लाया जाता था। उसके वर्ष फल के तथा साल में जो ट्रांजिट हो रहे हैं उसका हिसाब ताजिक नीलकंठी से लगता था, उसमें ये सब्जेक्ट आया है। तो उसका जो निचोड़ है या उसका जो लाभ है वो आपको मिलना चाहिए। तो राहु इन 3 ग्रहों पर दृष्टिपात करेंगे या इसका जो रुख है वो इधर है, हद्दा में है 30 अंश की। अब देखिए शुक्र पर इसका प्रभाव होगा 100%। तो 2 राशि प्रभावित हुई ना, वृष और तुला। तो वृष और तुला, दूसरी बात वृष तुला को पहले से ही ये ग्रसित है, किसके साथ? सूर्य और मंगल। मंगल अति तापी है, बहुत गर्म है। मकर में आ गया तो मकर में उच्च राशि में है, बहुत ऊंचा प्रभाव है। अब ये मनमानी चाल है इनकी, स्वच्छंद है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। अब रामचंद्र जी की कुंडली में मंगल यही था। राम जी का जो तीर चलता था अग्निबाण, वो फिर किसी को बखसता नहीं है। ऐसे ही सूर्य की कंडीशन है। सूर्य अपने पुत्र के शनि के घर में यहाँ बैठे हैं, सूर्य की शत्रुता है। तो सिंह राशि का लॉर्ड है, अपने से मूल त्रिकोण से 6ठे भाव में आगे पावरफुल हो गई, ज्यादा मंगल के साथ पहुंच गए हैं। और इन दोनों का जो क्रोध है, इनका जो ताप है वो शुक्र को झेलना पड़ रहा। शुक्र का मतलब है तुला और वृषभ। अब मंगल क्या है, यहां उच्च में आए और राहु के
इस दंश, इस राहु सर्प की तरह से मुंह खोल के चलता है, अपना जिह्वा निकाल लेता है और इधर मुंह करता है, तो मेष और वृश्चिक राशि इफेक्टेड होगी। मकर तो होगी ही होगी, क्योंकि मकर के प्रांगण में ये खेल शुरू हो रहा है। कुश्ती जो है या क्रिकेट का मैच ये चल रहा है, राहु इधर दृष्टि डालेंगे। तो क्लियर बात क्या हुई? इसके अलावा यहाँ 4 नंबर होगा तो ये प्रभावित होगी कर्क। तो टोटल कितनी राशि प्रभावित हुई? मेष, वृष, तुला और वृश्चिक, यानी कि 4 और 5वीं, ये 5 राशि को कवर कर लिया हमने अभी तक। अब दूसरी हद्दा का जो प्रभाव है, एक राशि ये इफेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर केतु है। केतु सिंह राशि प्रभावित हुई, कुंभ पहले से प्रभावित है, और मिथुन की दृष्टि इन पर नहीं है बल्कि यहाँ है, इसलिए मिथुन पर कोई बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धनु पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। अब आइए हद्दा का जो संबंध है वो इससे भी है, और इस राहु की हद्दा में शनि है। तो कंटिन्यूटी देखिए, 10, 11 और 12, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में जो छत्र योग, नौका योग, नौका मतलब नाव, बोट, ये जो और छत्र योग जो बनते हैं, ये केतु जब यहाँ हैंडल के रूप में काम करते हैं, ये स्तंभ है, ये पोल है, ये आपका पिल्लर है, ये खड़ा है, और यहाँ इस तरह से अम्ब्रेला के रूप में ये छाए हुए हैं। विमान इनका जो जहाज है या इनकी छाया है, ये ऊपर है। और किन किन राशियों पर दृष्टिपात करें? राहु की 5वीं 9वीं दृष्टि है, पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 मिथुन, और 9वीं दृष्टि हुई आपकी यहाँ, ये भी इफेक्टेड हुई तुला। अब शनि की बारी आती है। शनि की दृष्टियां देखिए, एक तो ये राशि जहां बैठी है ये कन्या, और उसके बाद फिर आया तीसरी दृष्टि यहाँ पर, ये वृषभ राशि है, और उसके बाद 7वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि आई आपकी यहाँ 9 होगा। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसी राशि नहीं बची जो इस शनि, मंगल, राहु और शनि के जो गोचर है, ये हद्दा। अब एक प्लस पॉइंट क्या है, ये जो हद्दा का ये जो पीरियड है, ये बहुत लंबा नहीं होता, ध्यान दीजिए। शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए आता है, यानी कि कुछ समय के बाद मंगल बदल जाएंगे। अगर ये नहीं मंगल बदलता है तो सूर्य बदल जाएगा, तो सूर्य मकर में आएंगे। वो अलग बात है कि सूर्य का राहु के साथ जो मिलन होगा उसका अलग इफेक्ट होगा, सूर्य का शनि के साथ मिलन होगा तो अलग इफेक्ट होगा, उसके वीडियो अलग से बनाए जाएंगे। फिलहाल तो ये जो तीनों के हद्दा हैं, क्रम, ये कंटिन्यूटी है, मकर, कुंभ, मीन, इनके इस कंटिन्यूटी का सबसे सरल उपाय क्या है? अपने सिर के ऊपर से एक नारियल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। आपके सिर पर आई हुई जो छाया है पाप ग्रहों की, वो समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।